पीटीआई दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए प्रोपेगेंडा किए जाने का इंकशाफ। इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए 9 मई के वाकयात में कारकुनान अवाम को इश्ताल दिलाने की कोशिश की गई। फौजी तंसीबात पर हमला करने के लिए उकसाया गया। दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बजट में इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रुपए रखी गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियां फैलाने का टास्क दिया गया। सोशल मीडिया अकाउंट्स को सियासी मकासद, प्रोपेगेंडा मुहिम, डिस इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया टीम में शामिल मुलाजमीन की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपए थी। पीटीआई के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीक की गई। 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ सियासी झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने अपना सियासी झुकाव तब्दील किया। इन 86% सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू किया गया। टॉप ट्रेंड पर रहना चेयरमैन पीटीआई का पसंदीदा मशगला था। इस ख्वाहिश की तकमील में उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में सोशल मीडिया सेल पर कौमी खजाने के अरबों रुपए लुटाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए सोची समझी प्लानिंग की गई। पाक फौज को बदनाम करने के लिए कौमी खजाने और नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी खजाने पर नक़बज़नी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करती है। गजा पर इसराइली बमबारी में जाम बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 6,055 तक पहुँच गई। 15,143 से ज़ायद ज़ख्मी। गुज़िश्ता रोज़ बमबारी का बदतरीन दिन साबित हुआ। 24 घंटों में 704 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमले से 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर ईंधन न मिला तो आज गजा के अस्पताल बंद हो जाएंगे। इसराइल ने गजा में ईंधन ले जाने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, हमास से तेल मांगे, उनके पास ज़ख़ीरा है। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गजा की बिजली, पानी और तमाम ज़रूरियात रोक रखी हैं। रफ़ाह से गुज़िश्ता रोज़ इमदादी सामान के 20 में से 8 ट्रक ही दाखिल हो सके। इसराइल कई बार रफ़ाह बॉर्डर को भी निशाना बना चुका। इसराइल हमास जंग इलाकाई मईशतों को भी मुतासर कर रही है। गजा के पड़ोसी ममालिक मिस्र, लेबनान और उर्दुन में मईशतों के मुतासर होने के असरात नजर आ रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF का मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर तशवीश का इजहार। IMF की सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा, मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े में जानी नुकसान और मुआशी सुस्त रवी पर तशवीश है। मशरक़ वस्ता का तनाज़ा ऐसे वक्त हो रहा है जब शरह नमू सुस्त, शरह सूद ज़्यादा है और कोरोना और जंग के सबब कर्ज़ों की फराहमी मुश्किल हो रही है। इसराइली फ़ौज का हमास के गजा के इलाके खान यूनुस के अस्करी कमांडर मुबशिर को शहीद करने का दावा। मुबशिर हमास की अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड के अहम और तजुर्बाकार कमांडर थे और इसराइल पर कई तबाहकुन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देने के बाद इसराइल का UN नुमाइंदों को इसराइल का वीज़ा देने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर की इसराइली फ़ौजी रेडियो से गुफ्तगू। कहा कि UN सेक्रेटरी जनरल के बयान के बायस UN नुमाइंदगान को इसराइल का वीज़ा नहीं देंगे। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल इंसानी उमूर को पहले ही वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने UN सेक्रेटरी जनरल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। IMF का जायज़ा मिशन 2 नवंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नुमाइंदा एस्टर परीस की तस्दीक। जायज़ा मिशन स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक जायज़ा मिशन पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन हुआ तो कर्जे की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। जायज़ा मिशन की सिफारिश की रोशनी में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड दिसंबर में $71 करोड़ जारी करने की मंजूरी देगा।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए दावतनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। गैर मुल्की मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिशन करवाना लाजमी होगी। गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को एक्रेडिशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे। गैर मुल्की मुबस्सरीन को वीज़े के जल्द हुसूल के लिए वज़ारत ख़ारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई के कानूनी उमूर पर तर्जुमान नईम पंजोता ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज से शिकायत की है कि जेल में बुकला को चेयरमैन पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता। अडियाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है। जज अब्बुल हसनात ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के सेल की दीवार तोड़वा दी, कमरा भी तोड़वा दें क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मामलात चलते हैं। साइफर केस है ही सीक्रेट एक्ट के तहत, हमने तो नहीं बनाया। कानून 1923 का है। हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ अदालत में हाजिर हुए और सरेंडर किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 26 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्तदा की गई थी कि नैब ने हिदायत लेने के लिए वक्त मांगा है, तब तक हिफाजती जमानत दी जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ के वकील 26 अक्टूबर को मुतफर्रिक दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर अदालत को मुतमईन करें। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की नीदरलैंड्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन है।